गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम साउंड चैप्टर में पहुंच गए थे टाइप्स ऑफ वेव्स। तो ये स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो वेव्स जो होती है वो दो टाइप्स की होती है। पहला है मैकेनिकल वेव और दूसरा है नॉन मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव कहता है कि मीडियम इज रिक्वायर्ड टू प्रोपेगेट। मैकेनिकल वेव के लिए क्या है? प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होनी चाहिए। अगर वही बात करें नॉन मैकेनिकल वेव की तो उसमें कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हो गया लाइट वेव कि लाइट वेव ऐसा वेव है जिसमें मीडियम की आवश्यकता नहीं है, वो वैक्यूम में भी प्रोपगेट हो जाएगी। मैं किसकी बात कर रहा हूं? लाइट वेव की बात कर रहा हूं, नॉन मैकेनिकल वेव की बात कर रहा हूं। अगर वही बात करें मैकेनिकल वेव की तो मीडियम इसमें रिक्वायर्ड होगा। जैसे कि हो गया साउंड वेव। साउंड वेव जो होगी इसमें मीडियम की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते आगे कंसेप्ट समझते हैं। आगे आता है कि द पार्टिकल इन द मीडियम हेल्प्स द साउंड टू प्रोपगेट। लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कहता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ द वेव। ये कहता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे कि हो गया साउंड वेव हो गया, वो क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंतर्गत में आते हैं साउंड वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है इस प्रकार से वाइब्रेट करती है। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को ऐसे धक्का देते हैं, कुछ इस प्रकार से वाइब्रेशन होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव की मैं बात कर रहा हूं। इस प्रकार से वेव की डायरेक्शन जो होगी लेफ्ट से राइट की तरफ इस प्रकार से होती है। ये हो वेव की डायरेक्शन और वाइब्रेशन। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक को समझेंगे और सीखेंगे अच्छी तरीके से। तब तक के लिए आप इसको क्या कर लेंगे, नोट डाउन में नोटबुक में नोट कर लेंगे। इसको बिल्कुल वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो मिलेंगे नए चैप्टर नए टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।